नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क के हम जो आगे के टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है, अलोन और टुगेदर वर्क फॉर सम डेज एंड देन x% लेफ्ट दी वर्क। फॉर एग्जाम्पल कोई 2 पर्सन साथ में काम करते हैं, 3 पर्सन साथ में काम करते हैं, फिर क्या होगा, काम करेंगे दोनों साथ में, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, कोई 1 पर्सन काम छोड़कर चला जाएगा या फिर दोनों पर्सन काम छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, जो भी अवेलेबल रहेगा काम करने के लिए, है ना, वो क्या करेगा, बचे हुए काम को करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। A can do a piece of work in 12 days and B in 15 days. They work together for a 5 days and then B left the days taken by to finish the remaining work. A किसी काम को 12 दिनों में और B 15 दिनों में कर सकता है। वे 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और फिर B कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए A द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने किसने कितना दिन काम किया है ये बना लेता हूँ, ताकि मैं जब सॉल्व करूँगा तो मेरे को सहूलियत हो। चलिए यहाँ पे किसने कितना दिन काम किया है ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर आप शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, आप रफ में सॉल्व करेंगे तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ डिटेल में, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला है कि 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो इसका मतलब दोनों ने 5 दिनों तक साथ में कार्य किया है। दोनों ने 5 दिनों तक साथ में कार्य किया है, ठीक है। 5 दिनों तक साथ में कार्य किया है। 5 डेज़ तक किसने किसने कार्य किया है, ए और बी ने साथ में 5 डेज़ तक कार्य किया है। अब क्या हुआ, अचानक से कौन छोड़कर चला गया। चलिए एक थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेते हैं। अब साथ में दोनों ने काम किया, दोनों ए और बी साथ में काम कर रहे थे, बीच में क्या हुआ, फिर बी कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ पे बी कार्य छोड़ देगा तो बचेगा कौन, फिर बाकी कार्य को कौन करेगा। जब बी कार्य छोड़ देगा तो बाकी कार्य को अकेला कौन करेगा, तो बाकी कार्य को अकेला कौन करेगा, ए करेगा, ए अलोन, है ना। और ए कितने दिन में करेगा, यही बोला कि शेष कार्य को ए पूरा कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे नहीं पता हमको, चलिए एक्स डेज लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए की एफिशिएंसी लिख लेते हैं और बी की एफिशिएंसी लिख लेते हैं। ए ने कितने दिन में किया, 12 दिन में किया, 12 डेज़ में। बी ने कितने दिन में किया, 15 डेज़ में किया, 15 दिन में। 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। मैंने आपको बताया था बड़ी वैल्यू लो, 15 एकम 15 बड़ी वैल्यू आप लोगे, 12 और 15 लोगे तो 15 एकम 15। यहाँ पे 15 तो 12 से डिवाइड नहीं होगा, 15 दूनी 30, 30 भी डिवाइड नहीं होगा, 15 तिया 45, 45 भी नहीं होगा, 15 चौक 60, 60 यहाँ पे 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 5 से 60, तो 60 क्या आपका एलसीएम है। या फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, तो आप क्या करोगे, 12/15 ले लो, तो यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया और रिड्यूस नहीं होगा, तो 15 4 ज़ा 60 या 12 5 ज़ा 60, आपका 60 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 60 एलसीएम आ गया, 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60। तो यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य कितना है, 5 है, बी का एक दिन का कार्य कितना है, 4 है। अब दोनों ने साथ में मिलकर 5 दिन काम किया है, तो दोनों का साथ में क्षमता निकालूंगा। तो ए प्लस बी का जब मैं साथ में क्षमता निकालूंगा तो एक दिन का कार्य कितना आएगा, 5 + 4 9 आएगा, एक दिन का क्षमता 9 आएगा। लेकिन इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, 5 दिन काम किया है। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 45 काम कर लेंगे। तो 60 काम 45 काम घटा देंगे तो बचेगा कितना काम, 15 काम, है ना। 60 काम करना था, ये टोटल वर्क था, इसमें से मैंने क्या किया, 45 काम दोनों ने साथ में मिलकर कर दिया है। कितने दिन में, 5 दिन में। तो बचा कितना काम, 15 काम। अब इस 15 काम को कौन करेगा, तो इस 15 काम को ए करेगा, क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया है। तो ए की एफिशिएंसी है 5, तो 15 काम करना है 5 की क्षमता से, तो कितने दिन में करेगा, 5 तिया 15, 3 डेज़ में करेगा। ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न होता है कई लोगों को कि भाई हमने सर 15 को ऊपर क्यों रखा, 5 को नीचे क्यों रखा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 15 जो है आपका ये क्या है, 15 जो है ये क्या है, आपका वर्क है, क्लियर। और ये 5 जो है क्या है, पर डे का वर्क है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, 5 वर्क पर डे। तो जब वर्क कैंसिल होगा, डे ऊपर जाएगा, तो यूनिट, ये जो आंसर है इसका यूनिट क्या आ जाएगा, 3 डेज़। ठीक है, डेज यूनिट में आ जाएगा, या फिर यूनिट में क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि हम क्या करेंगे, 5 दिन में, देखो ए जो है वह एक दिन में कितना कार्य करता है, ए जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 काम। तो बचा हुआ काम कितना था, 15, 15 काम को कितना दिन में करता है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 15 काम।
आपको ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर लो, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, क्योंकि वर्क को किससे डिवाइड करेंगे, नीचे एफिशिएंसी से। तो जब वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे भाई तो आपका टाइम ही आएगा ना, ठीक है। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर बात है। चलो आगे चलते हैं। चलो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाय बी इन। ए और बी क्रमशः एक काम को 18 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया गया। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या कर लो, चलो यहाँ पे लाइन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना तब फिर हम लाइन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए लिख लेता हूँ और बी लिख लेता हूँ। ए ने किसी काम को 18 दिन में किया, कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है। 18 और 24 का एलसीएम बहुत ही सरल है दोस्त, बहुत ही सरल है एलसीएम निकालना किसी भी दो वैल्यूज़ का। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी फिर से बता रहा हूँ। आप जो मेथड एलसीएम जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उस मेथड से आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। 6 3 18, 6 4 24, और इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो नहीं होगा और रेड्यूस नहीं होगा, तो 24 3 72 या फिर 18 4 72। तो भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे 72, तो ए का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 18 4 72, 24 3 देखिए यहाँ पे 4 किए, यहाँ पे 3 किए। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, 4, बी का एक दिन का कार्य कितना है, 3, करना कितना है, 72 कार्य। क्लियर। अब बोल रहा है कि दोनों ने साथ में 8 दिन तक कार्य किया है। तो भैया ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 और 3 7 कार्य करते हैं एक दिन में, 7 कार्य करते हैं एक दिन में। करना कितना, अच्छा कितने दिन कार्य किए, 8 दिन किए। तो 8 दिन में कितना कार्य किए होंगे, 8 × 7 56 वर्क, ठीक है। अब 72 में 56 काम हो गया, तो बचेगा कितना काम, 56 से 12 में 6 गया, अब 2, कितना काम, 12 काम बचा। तो इस 12 काम, ये क्या है, 12 काम जो है, ये जो 12 वर्क है ये क्या है, रिमेनिंग है। ये जो 12 वर्क क्या है, रिमेनिंग है। इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा भैया, कौन काम छोड़ दिया है, ए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर बचा कितना काम है, 12। 12 काम को कौन करेगा, देखो 12 काम को कौन करेगा, काम किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया है, तो बी करेगा। तो भैया बी करेगा 12 काम को कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा, 4 डेज में करेगा, ठीक है। फिर अगेन मैंने क्या किया है, रिमेनिंग वर्क है, इसका यूनिट क्या है, वर्क है, और डिवाइड किससे हो रहा है, एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी का यूनिट क्या है, वर्क पर डे है ना। यहाँ पे दिन में दिया है तो वर्क पर डे, तो वर्क कैंसिल होगा तो डे ऊपर जाएगा, तो आंसर किस में आएगा, डेज में आएगा। तो शेष कार्य को बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया गया, तो भैया यहाँ पे कितने दिनों में पूरा किया, 4 दिनों में पूरा किया है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B can do it in 18 days. They work together for 2 days and then A leaves. How long will B take to finish the remaining work? A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वे दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और फिर A कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में B को कितना समय लगेगा। देखो भाई, A का एफिशिएंसी लिख लो 12, B का एफिशिएंसी लिख लो 18। अब 12 और 18 का एलसीएम 18 बड़ी वैल्यू लेंगे, 18 1 से 18, 18 12 से डिवाइड नहीं होगा, 82 था 36, 36 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। क्लियर है। तो यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य 2, बी का एक दिन का, ए का एक दिन का कार्य 3 और बी का एक दिन का कार्य 2। तो ए प्लस बी जब दोनों साथ में काम करेंगे, तो दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो भैया 3 और 2 कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। 5 वर्क करेंगे, करना कितना है, 36 काम, ठीक है। 5 काम करेंगे, वे दोनों एक साथ 2 दिनों के लिए कार्य करते हैं। तो भैया दोनों ने 2 दिन तक काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे दोनों, ये कर लेंगे 2 दिन में 10 काम, 5 2 10 हो जाएगा 10 काम। तो भैया 36 में से 10 काम बच कितना गया, 26 काम। अभी 26 काम बच गया, तो 26 काम को कौन करेगा, देखो 26 काम को अब कौन छोड़ दिया है, ए कार्य छोड़ दिया है। तो अब बी करेगा 26 काम को। तो भैया 26 काम को बी करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी, 2 है, तो 2 की एफिशिएंसी से, 2 वर्क पर डे की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में करेगा, 18 दिन में, सॉरी 18 बोल रहे हैं यहाँ, 13 दिन में। 2 1 2 2 3 6, 13 दिन, 13 डेज। तो कितने दिन में करेगा, 13 दिन में करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, 13 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
A can finish the work in 24 days, B in 9 days and C in 12 days. B and C start the work but are forced to lift after 3 days. The remaining work was done by A, है ना। क्या बोला है, एक काम को 24 दिनों में, बी से 9 दिनों में और सी से 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन उन्हें काम छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और वे 3 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है, शेष कार्य ए द्वारा कितने दिनों में किया गया। सबसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, हम सबसे पहले तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए, बी और सी, ए का कितना है 24 है, 24 डेज में किसी काम को करता है। बी की कितना 9 है, सी का है 12। देखो भाई सबसे बड़ी वैल्यू को ले लो, 24 ले लो आप, 24 2 48, 24 3 72 है ना। 24 का सबसे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं तो 24 1 24, 24 12 से तो डिवाइड होगा, 9 से नहीं होगा। 24 2 48, 48 12 से होगा लेकिन 9 से नहीं होगा। 24 3 72, 72 भाई 9 से भी होगा 12 से भी होगा डिवाइड। ठीक है, या फिर आप वैसे ही शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताया था, 24/9 ले लो। पहले आप दो वैल्यू ले लो, आपको निकालना है 24 9 और 12। 24/9 ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 8 24, 3 3 9। तो यहाँ पे और रिड्यूस नहीं होगा ये, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और 72 और 12 का चेक करोगे फिर 72 12 बच गया आपका। तो इन दोनों का कितना है 24 9 का 72, फिर 12 बच गया। तो 72 और 12 का एलसीएम लोगे तो भैया 72 जो है वो 12 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 72। फाइनली आपका तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। अब क्या कर दो, चलो 72 एलसीएम ले लेते हैं। 24 दिया 72, 9 8 से 72, 12 6 से 72। एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 8, सी का एक दिन का काम 6। तीनों क्या बोला है, बी और सी काम शुरू करते हैं फिर उन्हें काम छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और 3 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। यहाँ पर बोला है बी और सी साथ में मिलके काम करते हैं। तो बी और सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, बी और सी का एक दिन का कितना कार्य होगा, 8 + 6 कर दोगे प्लस कर दोगे बी और सी को, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 14 काम। एक दिन में कितना 14 काम। और कितना दिन काम किए हैं दोनों, 3 दिन काम किए हैं। तो बी प्लस सी का 3 दिन का काम कितना आ जाएगा, 3 दिन में कितना कर लेंगे 14 दिया कितना हो जाएगा 42 काम। हम 42 काम कर लेंगे। तो 72 में 42 घटा दो तो कितना आएगा 30 काम बचेगा। अब इस 30 वर्क को 30 वर्क 30 काम को कौन करेगा, बी और सी तो छोड़ दिए हैं। इन दोनों को क्या किए हैं, इन दोनों को मजबूर किया गया है काम छोड़ने के लिए। तो बी और सी छोड़ दिए तो ए करेगा शेष काम को। तो भैया 30 काम करना है, बचा कितना है 30 काम। 30 काम करना है 3 की क्षमता से, तो कितने दिन में करेगा 10 दिन में। कितने दिन में करेगा 10 डेज में। क्लियर है, इस तरीके से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 and 12 days respectively. They begin the work together but A lift after 3 days. Then total number of days needed for the completion of work is. ए और बी एक काम को क्रमशः 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ए लिख लेते हैं, ए और बी 2 ही पर्सन काम कर रहे, एक 6 दिन में और एक 12 दिन में। 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, 12 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 6 2 12, 12 1 12। तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी 2, बी का एक दिन का एफिशिएंसी 1। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, उन्होंने साथ में काम शुरू किया। तो भैया ए प्लस बी दोनों ने साथ में काम शुरू किया है तो एक दिन में कितना कार्य किया है। देखिए बार बार एक दिन 2 दिन ऐसा मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। आप जब शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, जब आप रफ में सॉल्व करेंगे तो सब नहीं लिखना है, सीधा मल्टीप्लाई करते जाना है और आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर आएगा। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, 2 + 1 3 काम कर रहे हैं। करना कितना है 12 काम। तो भैया एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे ये दोनों, 3 3 9 काम कर लेंगे। 3 3 9 काम, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 काम कर लेंगे। तो 12 में से 9 काम हो गया तो बचा कितना 3 काम। अब कौन छोड़ दिया है, ए छोड़ दिया है ना, ए छोड़ दिया है 3 दिन बाद। भैया ए छोड़ दिया है तो इस 3 काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी जब एक दिन में एक काम करता है तो 3 काम को 3 दिन में करेगा। या आप ये बोल सकते हो 3 काम करना है एक की क्षमता से, तो कितने दिन में करेगा 3 दिन में। क्वेश्चन में बोला है काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या। तो आवश्यक दिनों की कुल संख्या क्या होगी दोस्त, कितने दिन काम हुआ है
दोनों ने साथ में मिलके 3 दिन काम किया है, फिर ए ने अकेले 3 दिन का बी ने अकेले 3 दिन काम किया है, तो टोटल कितना दिन लगा, 6 दिन लगा, है ना। पहले 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, फिर ए छोड़ दिया, फिर बी ने 3 दिन काम किया, है ना, तो टोटल कितना दिन लगा, 6 दिन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। A, B and C can do a piece of work in 10, 15 and 20 days respectively. They begin work together but A leaves the work after 2 days and B after 3 days. In how many days will C alone finish the work? ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखो दोस्त, कुछ नहीं करना है। देखो ये थोड़ा सा मेरे को, यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो इन्हें 2 दिन बाद छोड़ा, बी ने 3 दिन बाद छोड़ा, तो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई करूँगा कि भैया किसी को 2 दिन काम करवाऊँगा, किसी को 3 दिन काम करवाऊँगा, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले लाइन डायग्राम बना लूँगा, तो मेरे को इससे क्लियरली पता चल जाएगा कि किसने कितना दिन काम किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलिए लाइन डायग्राम बना लेता हूँ, इधर बना लेता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। कौन सा काम शुरू कर रहा है एक साथ? ए और बी, ए बी सी तीनों एक साथ काम शुरू किए। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। तो कितना दिन काम हुआ यहाँ पे? 2 डेज काम हुआ। और यहाँ पे जो भाई साहब ए हैं वो रिसा गए मतलब गुस्सा हो गए, बीच में काम छोड़ के चले गए। ठीक है, ए छोड़कर चला गया। और 3 दिन बाद कौन छोड़कर, देखो यहाँ पे 3 दिन बाद काम छोड़कर कौन चला गया? बी छोड़कर चला गया 3 दिन बाद। लेकिन ये नहीं बोला है कि ए के छोड़ने के 3 दिन बाद छोड़ रहा है, ये बोला है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बी ने 3 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो काम स्टार्ट हुआ था वहाँ से 3 दिनों के बाद किसने छोड़ा है? बी ने काम छोड़ा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से 3 दिनों के बाद किसने छोड़ दिया? बी ने छोड़ दिया। देखो यहाँ से 3 दिनों के बाद किसने छोड़ दिया? बी ने काम छोड़ दिया। यहाँ तक, यहाँ पे इस पॉइंट पे किसने छोड़ दिया? बी ने छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसने किसने काम किया होगा? इसके बाद किसने किसने काम किया होगा? टोटल 3 दिन। यहाँ पे कितना है? 3 दिन बाद ये जो काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ से 3 दिन बाद किसने छोड़ दिया? बी ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे 1 दिन और बचा, तो ये 1 दिन किसने काम किया होगा? और यहाँ पे किसने काम किया होगा? जब यहाँ पे ए ने छोड़ा है, बी और सी ने काम किया होगा। इस पॉइंट पे बी और सी ने काम किया होगा। क्लियर है? अब ए भी छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया। अब जो बचे दिन है उसमें कौन काम करेगा? अकेले सी काम करेगा। यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे अकेले सी काम करेगा। और कितने दिन काम करेगा नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x डेज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना दिया है? ए, बी और सी। ए का एफिशिएंसी 10, बी का एफिशिएंसी 15, सी का एफिशिएंसी 20। एलसीएम ले लेंगे 10, 15 और 20 का, तो एलसीएम कितना आएगा? देखो भाई, यहाँ पे 60 आएगा, क्योंकि 21 से 20 करूँगा तो 20 10 से डिवाइड होगा, 15 से नहीं होगा। 22 से 40 करूँगा भैया, 14 10 से होगा, 15 से नहीं होगा। 23 से 60 करूँगा, 10 से भी होगा और 15 से भी होगा। 60 10 6 60, 15 4 60, 23 60। और तीनों ने, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कितने दिन काम किया है? पहले साथ में मिलके 2 दिन। तो पहले यहाँ पे 2 दिन, तो तीनों को 2 दिन काम करवा दो। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ और ऊपर में लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। ए, बी और सी, इन दोनों का अगर 1 दिन का काम निकालूंगा तो कितना आएगा? देखो 6 4 10 3 13, कितना आएगा? 13 काम आएगा। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पूरा बार बार प्लस करके नहीं लिखूँगा। तो कितना काम करेंगे? 1 दिन में 13 काम करेंगे, तीनों साथ में करेंगे। तो कितने दिन काम किए हैं? 2 दिन काम किए पहले, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो 2 दिन में 26 काम कर लेंगे। 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 26 काम। तो भैया बच कितना गया काम? 60 में 26 काम आप घटा दो, तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34 काम बचा। अब कौन किया? अब बी और सी मिलकर किए। कितना दिन किए? 1 दिन किए। तो भैया बी और सी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 4 और 3 7 आएगा। बी और सी का एफिशिएंसी कितना आएगा 1 दिन का? 1 दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। तो इन दोनों ने एक ही दिन काम किया है, तो 1 दिन में 7 काम किया, तो 7 काम हो गया है ना, मतलब इन दोनों ने 7 काम ही किया है 1 दिन में। तो 34 में से और 7 काम घटा दो, तो बच कितना गया काम? 14 में 7 के साथ 27 काम बच गया। अब इस 27 काम को कौन करेगा?
अब भैया पहले ए ने छोड़ा था, अब किसने छोड़ा है, ए के बाद और किसने छोड़ा है, बी ने भी छोड़ दिया है। तो अब कौन करेगा, केवल सी अकेला करेगा। तो सी अकेला किस काम को करेगा, 27 काम को करेगा। तो 27 काम करना है 3 की क्षमता से। देखो क्षमता कितना है, 3 है। 27 काम करना है 3 की क्षमता से, तो कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। क्लियर है। पहले ए ने छोड़ा, फिर बी ने छोड़ा, अब क्या है, केवल सी बचा है। तो सी के पास कितना है काम करने के लिए, 27 काम है। तो 27 काम को कितने दिन में कर रहा है, सी 9 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, सी अकेला उस काम को, यानी यहाँ बचे हुए काम को बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सी पूरे काम को कितना दिन में करता है, अकेले 20 दिन में करता है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि सी जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क है, उसको कितना दिन में पूरा करता है, बचे हुए काम को 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वैसे यहाँ पे क्लियर लिखना था कि सी बचे हुए काम को अकेला कितना दिन में करेगा। अकेले उस काम को लिख दिया है भाई, अकेले तो दिया ही है, अकेले तो सी एक काम को 20 दिन में करता है, तो दिया ही है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि सी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, 9 दिन में करेगा। चलो आगे चलते हैं। A and B together can finish a work in 30 days. They work together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finish the remaining work. In how many days A alone can finish the job? देखिए बोल रहा है कि A और B साथ में मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। फिर ये बोल रहा है कि उन्होंने 20 दिन तक के साथ में कार्य किया, A और B ने। फिर बी ने बीच में काम छोड़ दिया। अब बोल रहा है कि बचे हुए काम को ए ने कितने दिन में किया, 20 और दिन लगे, जिसमें बचे हुए काम को ए ने क्या किया है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि ए ने बचे हुए काम को 20 दिन में किया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए अकेला इस काम को पूरा करेगा, जो काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं स्टार्ट, है ना। तो ये जो टोटल वर्क है, इसको अगर ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 30। अब अगर एक ही वैल्यू है, एक ही एफिशिएंसी आपके पास है, तो उसी को टोटल वर्क मान के चलना है, क्योंकि और वैल्यू नहीं अवेलेबल है एलसीएम लेने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसी को मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क मान के चलूँगा 30। 30 वन जा 30। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भैया ए प्लस बी का एक दिन का कार्य अगर 1 आ जाएगा, तो ए प्लस बी का यहाँ पे कितने दिन काम किया, 20 दिन। तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 1 कार्य करते हैं। तो 20 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो भैया 20 दिन में ये लोग 20 कार्य कर लेंगे। तो बचा हुआ कितना कार्य, 30 - 20 कर दो, 10 वर्क बचा। 20 कार्य यानी 10 वर्क बचा। अब इस 10 काम को कौन कर रहा है, भैया ये जो बचा 10 काम है, इसको ए कर रहा है। और कितने दिन में कर रहा है, और 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, और कितने दिन में कर रहा है, और 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में वर्क आता है, नीचे में एफिशिएंसी आता है। एफिशिएंसी ऑफ ए लिख देते हैं क्योंकि ये कर रहा है। राइट साइड में क्या आता है, आपका डेस आता है, क्योंकि वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो डेस आएगा। तो यहाँ पे 20 डेस आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 10/20 करोगे तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1/2। तो ए ने बचे हुए काम को कितने, तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/2। मतलब ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 1/2। तो ए अगर टोटल 30 वर्क को करेगा, कुल 30 कार्य को करेगा, ए अगर कुल 30 कार्य को करेगा, तो 30 कार्य को करेगा 1/2 की क्षमता से। तो कितने दिन में करेगा दोस्त, 32 जा 60 डेज, 2 ऊपर चले जाएगा। तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ठीक है, एक दिन में आधा काम करता है, तो भैया 60 दिन में 30 काम करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बस आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर एक ही वैल्यू दी है और आप अगर आपके पास एक ही एफिशिएंसी अवेलेबल है और कोई दूसरी एफिशिएंसी अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसी एक ही वैल्यू को मान के आपको क्या टोटल वर्क मान के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. A started the work alone and then after 4 days B joined him till the completion of work. How long did the work last? A और B किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। A ने अकेले कार्य शुरू किया, फिर 4 दिनों बाद B कार्य पूरा होने तक उसके साथ शामिल हो गया। काम कितने समय तक चलेगा। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब भाई दोनों साथ, ए ने अकेले कार्य शुरू किया है, साथ में नहीं, ए ने अकेले कार्य शुरू किया है। 4 दिन के बाद क्या है, 4 दिन के बाद बी भी उसके साथ जुड़ गया है। ए ने 4 दिन तक काम किया, फिर बी भी आके उसके साथ क्या किया, बी भी आके उसके साथ जुड़ गया। फिर दोनों ने काम कंप्लीट होते तक के पूरा काम किया है। अब बोल रहा है कि पूरा काम जो है वो कितने समय तक चला है। देखो
क्या करते हैं, ए का एफिशिएंसी लिख लेते हैं, बी का एफिशिएंसी। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में। भैया 20 से कम 20 12 से डिवाइड नहीं होगा, 20 दूनी 40, 40 भी नहीं होगा, 20 तिया 60, 60 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 तिया 60, 12 पंचे 60। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 5। तो ए प्लस बी, अच्छा ए ने अकेले काम शुरू किया है तो ए का एक दिन का कार्य कितना है भैया 3 है। लेकिन ए ने कितने दिन तक काम किया है, ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो 4 दिन में कितना काम कर लिया ए ने, 4 तिया 12 कार्य कर लिए, 12 कार्य कर लिए। बचा कितना काम, 60 में से 12 माइनस कर दो तो भैया यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 48। तो 48 काम बचे, 48 काम। अब इस 48 काम को कौन करेंगे, ए और बी मिलकर करेंगे। ए और बी मिलकर क्यों करेंगे, क्योंकि 4 दिन जब ए काम कर लेता है उसके बाद उसके साथ बी भी शामिल हो जाता है। तो अब ए प्लस बी मिलकर कितने काम को करेंगे, 48 काम को, है ना। देखो इस 48 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी करेंगे अपनी एफिशिएंसी से। कितने दिन में करेंगे नहीं पता, तो यहाँ पे लिख लो 48 ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी 5 और 3 8। तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। तो काम कितने दिन तक चला दोस्त, पहले 4 दिन काम किसने किया था, ए ने अकेले, और 6 दिन को दोनों साथ में मिलके। तो टोटल कितना दिन लगेगा, 10 दिन। टोटल कितना दिन लगेगा दोस्त, 10 दिन। ठीक है। A and B can do a work in 45 days and 40 days respectively. They began the work together, but A left after some time and B completed the remaining work in 23 days. After how many days of start the work, क्या बोल रहा है, after how many days of the start of work did A leave? A और B एक काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ में काम शुरू किया, लेकिन एक कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम को 23 दिन में पूरा किया। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद इन्हें काम छोड़ा था। देखो आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप लाइन डायग्राम बना लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया है भैया, दोनों ने साथ में कितने दिन काम शुरू किया है ये नहीं पता हमको, क्वेश्चन में नहीं दिए। दोनों ने साथ में कुछ दिन काम किया होगा, हमको नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ एक्स डेज। अब बचे हुए काम को किसने किया, अब कौन छोड़ दिया, यहाँ पे ए छोड़ दिया। तो भाई यहाँ पे जब ए छोड़ के चले जाएगा तो बचे हुए काम को बी अकेला करेगा, और कितने दिन में करेगा, 23 दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है 23 दिन तक करेगा। चलो क्या करेंगे, एफिशिएंसी लिख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी लिख लेते हैं, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी लिख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 45, बी की एफिशिएंसी 40। 45 और 40 का एलसीएम लेना है दोस्त। क्या करो आप 45/40 कर दो, क्योंकि आप मल्टीपल देखोगे तो वैल्यू में भी बड़ी हो जाएगी। 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40। और यहाँ पे हमको क्या करना है, आप देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 ज़ा 36 या फिर 45 × 8 कर लो। तो 40 × 9 कितना आएगा आपका, 360 एलसीएम आ जाएगा। 360 आपका एलसीएम आ गया। चलिए 360 एलसीएम आ गया, तो 45 में मैंने 8 मल्टीप्लाई किया है, 40 में मैंने 9 मल्टीप्लाई किए। क्लियर है। तो ए का एक दिन का काम 8, बी का एक दिन का काम 9। ए का एक दिन का काम 8, बी का एक दिन का काम 9। यहाँ पे क्या करेंगे, साथ में काम शुरू किया है उन्होंने, लेकिन कितने दिन किया नहीं पता है। अच्छा, बी ने अकेले कितना दिन काम किया है, 23 दिन। तो बी ने 23 दिन में कितना काम कर लिया होगा, देखो भाई बी का क्षमता है 9। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है। तो भैया 23 दिन में कितना काम करेगा, 23 दिन में 23 × 9 कर दो तो कितना काम कर लेगा, 9 3 ज़ा 27, 2 9 2 ज़ा 18, 207 काम। तो बी ने 23 दिन में मतलब कितना काम कर लिया भैया, 207 काम कर लिया है। और करना कितना है, टोटल काम कितना है, 360। देखो टोटल काम यहाँ से यहाँ तक का 360, जिसमें से 207 काम बी ने ही कर लिया है। तो 360 में आप 260 घटाओगे, 360 में 207 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 153। अब इस 153 को कौन करेगा, यहाँ पे 153 काम करना है। तो 153 काम को किसने किया होगा, तो भैया इस 153 काम को ए और बी ने साथ में मिलके किया है। तो
ए और बी का क्षमता कितना है, 7 में 8 है और 9 करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 153 काम को ए और बी साथ में करेंगे तो ए और बी का क्षमता कितना है, 7 में 9 और 8 17। तो कितने दिन में किया होगा उन्होंने, 153 वर्क करना है डिवाइडेड बाय 17 वर्क पर डे की एफिशिएंसी से, तो कितना आएगा भैया 9 आएगा। 17 9 से 153, तो कितने दिन में करेंगे, 9 डेज में। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 153 आएगा। तो कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। तो कार्य शुरू होने के कितने, यहाँ 153 काम कितने दिन में हुआ, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, कितना आ गया 9 डेज। तो काम शुरू होने के कितने दिन बाद इन्हें छोड़ा था, तो भैया काम शुरू होने के 9 दिन बाद, देखो यहाँ पे इन्हें छोड़ा था, तो 9 दिन के बाद किसने छोड़ा था काम, इन्हें काम छोड़ा था। क्लियर है।